मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, लेकिन अब मुझे कितना देर हो गई यहाँ आए हुए, 10 मिनट, और इंडिया में कई जगह पर घूमा, हर यूनिवर्सिटी, बल्कि इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी। कमाल है यार, आप गलगोटिया इज़ द बेस्ट। मैं ये बात बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि आप कमाल हैं यार, एंड थैंक यू सो मच। आई ट्रूली फील ऑनर्ड। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतने अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में और इतने अच्छे कैंपस में कभी आऊँगा, बट मैं अब ज़िंदगी भर आता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू। That's really great, sir. जैसे आप हैं, अगर आपको थोड़ा सा गुस्सा दिला के मैं हिंदुस्तान की 150 करोड़ लोगों के चेहरे पे स्माइल ला रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर रहा, और ये हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि प्रैंक ऐसा हो जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करें। मैं कभी भी बाउंड्री क्रॉस नहीं करता, ना किसी कम्युनिटी को लेके, ना किसी रिलीजन को लेके। मैं एक बाउंड्री तय रखता हूँ कि आदमी सिर्फ खुश रहे, और आज प्रैंक की वजह है कि लोग मुझसे मिलते हैं, जुड़ते हैं। तो आप भी अगर चाह रहे हैं तो अभी मत समझाइए पेरेंट्स को, आप करते रहिए और वो बाउंड्री सेट कर लीजिए ताकि पेरेंट्स को हर्ट ना हो। वो देखिएगा, वो बहुत प्राउड फील करेंगे और खुद मिलके करने लगेंगे। मेरी मम्मी मेरे साथ मिलके करती हैं। सर, बेसिकली अनफन पार्ट प्रैंक्स का, अनफन पार्ट की क्या फन नहीं होता प्रैंक करते हुए? अनफन पार्ट देखिए, प्रैंक का ये है, मैं चाहता तो ये हूँ कि लोग खुश हों और मैं भी खुश हूँ, लेकिन प्रैंक एक ऐसी जिम्मेदारी है कि मुझे डर लगता है। जब भी मैं प्रैंक करता हूँ ऐसा लगता है मुझे कि ऐसा ना हो कि ये इतना भारी पड़ जाए कि मुझे लेने के देने पड़ जाए। तो कई बार ऐसा हुआ है और मैंने माफ़ी मांगी है, मैंने रिटन में अपॉलॉजी लिख के दी है, और मैंने फिजिकली जाके लोगों को कहा है कि मुझे मालूम नहीं था आप किस सिचुएशन में। मालूम नहीं होता ना, कभी कभी मैंने किसी को फ़ोन कर दिया, बैठे हुए हैं, उनको फ़ोन कर दिया, उनका ऑलरेडी मूड ख़राब है, घर में कुछ प्रॉब्लम है, और मैंने और मूड उनको गुस्सा दिला दिया। उस जो चैलेंज को ना मैं ऐसे लेता हूँ कि जब मुझे लगता है कि ज़रा सा भी डल है, मैं करता ही नहीं, क्योंकि प्रैंक सिर्फ ह्यूमर नहीं है। प्रैंक सिर्फ ह्यूमर नहीं है। मैंने प्रैंक के थ्रू लोगों को ये समझाया है कि आप ब्लड डोनेट करिए। मैंने प्रैंक के थ्रू लोगों को ये बताया है कि आप अपनी औलाद को पढ़ाइए। मैंने प्रैंक के ही थ्रू ये बताया है कि एक लड़की की इज्जत किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशंस मेरी प्रैंक से है, लेकिन मैं प्रैंक में ही वो चीज़ घुसा देता हूँ। ऐसे आप सब हैं, तो आप बेस्ट इसीलिए हैं कि आप बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं और बेस्ट टीचर्स से आपको सीखने को मिल रहा है, तो इसलिए आप बेस्ट हैं, जो मैं नहीं था। सर, तो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज़ अ गुड पार्ट, बीइंग अ व्यूअर इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट, पर कुछ व्यूअर्स होते हैं, कहते हैं कि कंटेंट ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, मतलब कंसिस्टेंसी है पर कंटेंट अच्छा नहीं है, तो 3 दिन लो, 4 दिन लो, पर अच्छा कंटेंट बना के फिर डालो। और कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि यार कंसिस्टेंट नहीं हो, रोज़ नहीं डाल रहे, कनेक्ट टूट जाता है, तो इस चीज़ को कैसे बैलेंस करें? इस चीज़ को ऐसे बैलेंस करना चाहिए, जैसे मैं शुरू में इंस्टाग्राम पे जब आया था, और मैं बहुत लेट आया था इंस्टाग्राम पे। जब इंस्टाग्राम यूज़ करे हुए लोगों, क्योंकि हम तो रेडियो करते थे, जब इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए लोगों को 3 साल हो गए थे, तो मैंने शुरुआत करी थी। ये बात ज़रूर है कि आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर कंसिस्टेंसी अच्छी है और आपका कंटेंट अच्छा नहीं भी है तो आप चलते रहेंगे। लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है और कंसिस्टेंसी का हाल ये है कि आप 50 दिन में, 30 दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं, तो आप ज़ीरो हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा ऊपर रखता हूँ कंसिस्टेंसी को। बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं, रोज़ एक रील डालते हैं, रोज़ एक कंटेंट डालते हैं, और आज वो अच्छे फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं। और आप तो खैर गलगोटिया का तो दिमाग ऐसा है, और स्टूडेंट्स का और पढ़ाने वालों का, उनके पास तो दोनों चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें मेरे पास होती हैं ना, जैसे AI, यहाँ पर बिल्डिंग के सामने ही मैंने देखा AI टेक्नोलॉजी। पता है, ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था मैं अपने टाइम में कि किसी कॉलेज के सामने AI लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे तो दूर आर्टिफिशियल छोड़ दिए, वैसी इंटेलिजेंस नहीं थी हमें तो ये इतना इम्प्रेसिव था मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ कि काश ऐसा होता कि टाइम मशीन होती, मैं वापस चला जाता, और मैं ऐसे कॉलेज को ना ऑनेस्टली बताऊँ कैसे देखता था। मैं ऐसे कॉलेजेस को, जैसे आपके यहाँ सिक्योरिटी है, हमारा एक कॉलेज था और बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैं दीवार ना ऐसे कूद के ऐसे देखता था कि यार कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कितने अच्छे टीचर्स हैं, कितने स्मार्ट लोग हैं। काश मैं एक बार इसमें अंदर एंटर हो जाता, क्योंकि नहीं हो सकते थे ना मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा था, ना पैसा था इतना, बट यार आप कितने फॉर्चुनेट हैं
कि आपके पेरेंट्स ने इस लायक बना दिया आपको कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो चला जाऊँगा, आप यहाँ रहेंगे, तो आप ज़्यादा लकी हैं और आपके लिए तो आसमान पड़ा हुआ है, आप देखिएगा क्या करेंगे। इस एज में ना, ख़ासतौर से जेनजीज में जो मैं देखता हूँ ना, बहुत कभी कभी गलत फहमी में रहते हैं कि बस यूं होगा और हो जाएगा। यूं कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि कोई मैजिक हो, आबरा का डाबरा, वो भी फिल्मों में ही देखा है हमने। प्लीज़ माइंडसेट इस तरह का रखिए। एक चीज़ ये मान के चलिए कि आप बेस्ट हैं। अगर आप ख़राब होंगे, मेरा कहना यह है कि किसी काम को और किसी चीज़ को फ्लॉप भी करना है ना, तो जल्दी करो, वक्त ख़राब मत करो। तो माइंडसेट ये रखिए कि मैं बेस्ट हूँ और लोगों की फिक्र मत करिए। प्लीज़ प्लीज़ मैं ना आपसे झुक कर रिक्वेस्ट करके, गले लगा के, चिपटा के आपसे रिक्वेस्ट सबसे करता हूँ, प्लीज़ लोगों की फिक्र मत करिएगा। वो कोई आपके नहीं है, जो आपको टोक रहे होंगे ना, वो ही आके आपकी लाइन में लग जाएंगे कि एक मौका मिल जाता है इसके साथ पिक्चर या वीडियो। ये कबाड़ा करते हैं, ये खुद कुछ नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ माइंडसेट यही रखिए कि मैं बेस्ट हूँ और मैं ठीक कर रही हूँ। आप जब गलत करेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा, डोंट वरी, वो सारा सोशल मीडिया आपको बता देगा। मुझे कंटेंट मिलता है आप जैसे यंग लोगों से। मैं रेडियो पे ना सिर्फ माइक ऑन कर देता हूँ कभी कभी। मैं तो आप तो सोचना भी, लोगों से मिलिए प्लीज़। और स्टूडेंट्स, आप तो खुद हैं, मैं स्टूडेंट्स में इसीलिए जाता हूँ कि वो मुझे समझा देंगे, बजाय उसके कि ये उल्टा हो जाता है। लोग कहते हैं कि आप समझाओ, नहीं, आप जब मैं आपके पास आता हूँ ना, मैं आपको देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। फिर मैं अपनी टीम के साथ जाकर अपने स्टूडियो में, यार तुमने देखा वो लड़की कैसे बोल रही थी, वो लड़का कैसे बोल रहा था, इनकी मेंटालिटी को समझो, क्योंकि यही है जनरेशन जो अब आगे ले जा सकती चीज़ें। मैं आपसे सीखता हूँ, प्लीज़ लोगों से मिलिए, हर तरह के आदमी से मिलिए, उनसे सीखिए। और गलगोटिया में आके तो फिर सब कुछ सीखने को मिल ही रहा है।